हेलो। तो आज का टॉपिक है, आज हम बात करेंगे चाइना के बारे में। चाइना क्या है? चाइना ऑफ कोर्स इंडिया से बहुत आगे, ठीक है, यह सबको पता है, लेकिन वहाँ के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो बताता हूँ तुमको, जो मुझे हाल फिलहाल में पता चले हैं कि मतलब चाइनीज़ जो होते हैं, जैसे उनका काफ़ी अलग सिस्टम रहता है। जैसे हमें पता है नॉर्मल जो बेसिक लेवल पे पता है वो तो पता ही है, लेकिन जो अंडरनीथ है, जो मतलब प्रॉपर एक्सपीरियंस करके आए वहाँ पे, उनसे जो मैं पॉडकास्ट वॉडकास्ट देख रहा था तो उसमें बताए थे, तो सोचा तुमसे शेयर कर दूँ। तो मेजरली जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, टैक्स प्रॉपर एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। तो ऐसी चाइना में है, चाइना में क्या होता है, लेकिन चाइना में थोड़ा अलग है। चाइना में ये है, जो हर एक स्टेट या फिर हर एक सिटी ले लो, उसके मेजरली मेयर बहुत मेन काम करते हैं वहाँ के, क्योंकि वहाँ का जितना भी टैक्स होता है वो सब मिलके सेंट्रल के पास नहीं जाता। वो कहते हैं तुम अपनी ही सिटी में लगाओ, और जिसकी सिटी सबसे ज़्यादा अच्छी बनेगी उसको और ज़्यादा फंड मिलेगा कंपैरिजन में। तो इसलिए वहाँ के मेयर के बीच में लड़ाई होती है कि कौन अच्छा मेयर है। कहता है मैं अच्छा मेयर हूँ। इसमें मैं एग्जांपल देता हूँ कि समझ लो कि एक बंदा बैठ के पॉडकास्ट कर रहा है, मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे शहर के लोग या मेरे शहर का गवर्नर आगे कहेगा तो पॉडकास्ट कर रहे थे, चल रहा है, ठीक है, हम और पैसे दे रहे हैं इसको, इंटरनेशनल लेके जा, ग्लोबल लेके जा, हम पैसे लगाएंगे, उसको जितना बड़ा बनाना बना, हम लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बाद में जाके फंड अपने ही शहर को करेगा। सब अपने शहर में ही रहते हैं, अपने शहर को ही ग्रो करते हैं। तो एक होता है देश, एक होता है शहर। अब वहाँ के हर एक शहर बिल्ड इस तरीके से हैं, सबका अपना अपना एक अलग रेजीम है, कह सकते हैं कि जैसे कि हर एक शहर अपना एक अलग प्रोडक्ट बनाता है। एक शहर है जिसमें तुम बच्चा है, बड़ा हुआ, 12th की जो भी है, उसके वो हम हमारे में क्या है कि हमारे इंडिया में चालू किया था एक कि स्किल इंडिया करके, उसमें मोदी जी ने चालू किया था। तो वो उसमें क्या दिक्कत ये थी, उसमें सारी स्किल सिखा रहे थे एक बच्चे को। चाइना में ये वो एक स्किल सिखाएंगे और उसमें वो अंदर तक घुस जाएंगे, ग्लोबली जाएंगे। मैं बता रहा हूँ कि उसमें बता रहा था कि एक बंदा था, उसका एक पिंक कलर का आईफोन का कवर का दुकान था। पूरे उसमें पिंक ही कलर के थे आईफोन के कवर, पूरे उसके स्टोर में, मतलब पूरे भर भर के कमरे भरे हुए हैं। वो ये नहीं सोच रहा कि बिकेगा क्यों, उसको ग्लोबली जाना है। तुम उस ऐसे माइंडसेट से कहाँ कम्पीट कर पाओगे बताओ। तुम यहाँ पर 10 फैला के बैठ जाते हो कि नहीं मुझे बिजनेस करना है, ये करना है। अब वो जा रहे हैं कि प्रॉपर बस एक ही चीज़ लेके उसी के ऊपर कम्पीट कर रहे हैं कि नहीं हमें ये एक ही प्रोडक्ट है, हम इसके ऊपर पूरा कम्पीट करेंगे। कर लो, कहाँ करोगे कम्पीट, किसके साथ करना है कर लो। अब बताओ क्या करोगे। एक है जो हेयर ड्रायर बनाता है, उसी में वो हेयर ड्रायर के बिल्कुल अंदर घुस गए हैं। तुम कहीं से भी ले जाओ, कहीं से ही बनवा लो। इंडिया में भी जो हेयर ड्रायर और ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, मोस्ट ऑफ द वो आते हैं चाइना से, और जितने महंगे हैं वो बस इसलिए क्योंकि इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है। अगर इंडिया बनाना सीख जाए, क्यों नहीं बना सकता, नहीं बना सकता क्या? अकवाड़ बना सकता, क्यों नहीं बना रहा? मक्कारी है, मक्कारी है, नहीं आता है, स्किल नहीं है, जो भी है इनका थोड़ा बिगड़ी हुई है स्थिति, जो भी आर्थिक स्थिति कह सकते हैं, या फिर जो भी मेन है। इंडिया की हालत अभी ठीक नहीं है, और अभी कभी रहने भी नहीं वाली आज से ऐसी 50-60 साल तक, अगर ऐसी ही हालत चलती रही तो। अगर चलती रही तो, वैसे लगता तो नहीं है, लेकिन हाँ बदल तो जानी चाहिए। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, काफ़ी टाइम है अभी। आज नहीं कल परसों का तो ये नहीं, आज नहीं कल परसों, मैं 2025-26 ऐसे कह रहा हूँ, 26-27 ऐसे, 2030 देखते हैं, 29 वाले इलेक्शन में क्या होता है। सारे इलेक्शन इंपॉर्टेंट है, देखते हैं क्या होता है। कभी ना कभी तो सरकार बदलेगी, कोई और सरकार आएगी, क्योंकि ये सरकार पिछले 15 साल हाँ तीन तीन बार आ गई ना, 15 साल से शायद 10 साल, 15 होने वाले हैं, हाँ 15 हो जाएंगे। मुझे तो कोई विकास नहीं दिखा, नो वेयर। और चाइना जैसी कंट्री से कंपेयर करना नामुमकिन है, नहीं हो सकता। इंडिया को कुछ भी कह लो, कुछ भी कह लो, तुम पता है इनके मिनिस्टर से सवाल पूछोगे वो प्रॉपर डिफेंड करेंगे इंडिया को, नहीं ये वो फलाने का। इन्हें खुद के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं यार, क्या एक्सपेक्ट करना चाहते हो इनसे कि इनकी अपने बच्चों को क्यों लेके आएंगे इंडिया में, क्यों पढ़ाएंगे? हमें भी खुद मौका मिलेगा, हम सबसे पहले बाहर भागेंगे। क्यों रहें इंडिया में? इंडिया में है क्या रहने लायक बताओ? कुछ भी नहीं है कसम से। यही था, अब ज़्यादा ओवर हो जाता है कि भाई और देशों का वो देख के ना कि भाई इंडिया का कदम बता रहा हूँ इतना पीछे था ना यार। चाइना कितना ही पीछे था, वो कितना आगे डेवलप कर गया। दिक्कत तो ये नहीं है कि वो जल्दी डेवलप हो गया, दिक्कत ये है कि हम पीछे हो गए। हम तो एक नॉर्मल वे से डेवलप कर सकते थे, क्या है क्या क्या नहीं चल रहा। रहने लायक जगह है नहीं है। सबसे मेजर जो चीज़ है जिसको नकारा भी नहीं जा सकता वो है गंदगी, इंडिया की गंदगी। बाहर जो भी जाएगा ना ट्रैवल करने, उस सबको सुनने मिलता है कि भाई इंडिया गंदा देश है, ये है वो है।
कुछ नहीं कर सकते। बस भाई दुआ करो, पढ़ो लिखो और निकलो यहाँ से। सो यही थे कुछ चाइना के फैक्ट्स और कंपैरिजन। मिलते हैं कल, बाय।